द अल्टीमेट टेस्ट WTC फाइनल का था आज पहला दिन लॉर्ड्स के मैदान में और साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीता और बुबू ने भाई एम्पायर के हाथ से गेंद खींच के पवेलियन की तरफ भागा कि मैं पहले बॉलिंग करवा लूं जल्दी से। पर कमेंटेटर्स ने कहा बेटा इधर आओ, पहले ये बताओ करना क्या नासिर चाहते हुसैन हो। और रवि शास्त्री खींच के लाए हैं उसे। और वो पूछे कि अभी करना क्या चाहते हो, उसने कहा मैं बॉलिंग। पर क्यों? कभी कभी तो कह रहा है फाइनल में जाता हूँ मैं, तो फिर मैं भूल जाता हूँ नहीं, उसने कहा कि ओवरकास्ट कंडीशन है, मैं बॉलिंग इसलिए करवाऊंगा, अगर ओवरकास्ट कंडीशन ना होती तो मैं पहले बैटिंग करता, फायदा तो उठाऊंगा मैं। फायदा उठाऊंगा। पर ऑस्ट्रेलिया कहता कि भाई हम टॉस जीत के भी हार के भी जीत गए हैं। वो कैसे कहते, अगर हम टॉस जीते तो हमने बैटिंग ही करनी थी। वो बेचारा परेशान, क्या मैं क्या करूं। वो उनकी बातों में आ गया ना, उसको क्या पता था कि ब्लफ कर रहा है। ब्लफ बुबू ने कहा रबादा को, जेंसन को और चलो मेरा बदला लो जाके अब तो। भाई ये जो वो कह रहा था ना मेरे पहले बैटिंग करनी थी, उनको जरा मजा चुकाओ। और पहला सेशन क्या बॉलिंग करवाई है साउथ अफ्रीका ने, टाइट लाइन, कहीं पर उनको रूम नहीं मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया रबाडा ने सारे बदले ले लिए, अपने ड्रग का केस जो उसके अगेंस्ट हुआ है ना, सारे बदले ले लिए। कोकीन की वजह से मुझे आप लोगों ने बैन किया, ये लो पकड़ो 5 विकेटें मुंह पे खाओ। और अच्छी बॉलिंग करवाई रबादा ने। और जो पहला सेशन था ओवरकास्ट कंडीशंस का, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाया है। और जो एक पिच के अंदर एक थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है, स्लोप सा है, स्लोप होती है लॉर्ड्स की पिच पे। बहुत ज्यादा फायदा उठाया रबादा ने और हिलने नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ गई थी, कुछ विकेट्स उन्होंने खुद भी दी हैं, जैसे कि ट्रेविस हेड थे, जब वो आए थे तो रन रेट तो इनकी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेट कर नहीं पा रहे थे, उनकी बैट पे बॉल प्रॉपर आ नहीं रही थी, अगर वो ट्राई करते थे तो वो आउट हो जाते थे। सिंगल डबल्स इन्होंने पहले सेशन में तो बिल्कुल ली नहीं है, स्ट्राइक को रोटेट कर ही नहीं सका ऑस्ट्रेलिया। उस्मान ख्वाजा की जगह अगर कम से कम सैम कॉन्स्टेंस को खिलाया होता तो 20 बॉलों में 25 रन तो कम से कम करता ना। और देखिए उसके बाद बेशक आउट हो जाता। हर टीम में एक पर्ची होती है, मुझे लगता है उस्मान ख्वाजा जो है ना ये पर्ची है, ये 6 मैचों में ना एक मैच में सेंचुरी करेगा तो अगले 6 साल के लिए बुक हो जाएगा। डेविड वार्नर भी कहता होगा, डेविड वार्नर भी कहता होगा कि मुझे रिटायर करवा दिया है, खुद रिटायर नहीं हो रहा। वो देखें, यही तो साइंस है एशियंस बंदों की। खैर आज जो सबसे ज्यादा मजा आया ना वो था स्टीवन स्मिथ के एक उसका खेलना, आज की जो 66 स्कोर था ना जो उसने किया है, ये ऑस्ट्रेलिया ने जो और आगे मार्करम से आउट हो गए। वो पार्ट टाइमर्स जो हैं उन्होंने तो विकेट्स लेनी होती है। और जैसे कि होगा स्टीव स्मिथ का, वरिंदर सहवाग सेंचुरी करूंगा। देखिए वरिंदर सहवाग थे, उसने बड़े बड़े प्लेयर्स को 2-2 दफा आउट किया हुआ है, जैक एलिस को, सचिन तेंदुलकर ने किया हुआ इतनी दफा आउट। नहीं, सचिन तेंदुलकर फिर भी एक प्रॉपर बॉलर बन जाता, फिर भी कह सकते हैं कि पार्ट टाइमर थोड़ा से बढ़ के सहवाग जो था वो था पार्ट टाइमर। उसने रिकी पॉन्टिंग को 2 दफा आउट किया हुआ है, रूट्स को 2 दफा आउट किया, वो मल्टीपल टाइम उसने बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट किया हुआ है। तो सचिन तेंदुलकर तो कम से कम फिर भी पार्ट टाइमर से बढ़ के ही था। वो बढ़ के था। और स्मिथ और वेबस्टर, इन दोनों की वजह से ऑस्ट्रेलिया 212 जब से कमबैक हुआ है, आई थिंक 5th टेस्ट के बाद जो इंडिया के अगेंस्ट उसने खेला है, तब से लेके वो परफॉर्म ही करता हुआ आ रहा है। हाँ, तो उनके इसीलिए तो वो आज फाइनल में खेल रहे थे और बड़ा जरूरी और दोनों को खिला लिया, कैमरन ग्रीन को भी खिला रही है, वेबस्टर को भी खिला लिया है। ये अजीब सी बात थी, बैटर को खिला सकते थे, ये पूरे बैटर को मार्च होने चाहिए थे यहाँ पर, उनका मेरे ख्याल से वो इंजरी की वजह से नहीं खेल पा रहे। आईपीएल तो खेला है उन्होंने, पता नहीं दोबारा से इंजरी होगी, वो टेस्ट मैच के लिए फिट नहीं थे, टेस्ट मैच, ठीक है। तो उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने पहला सेशन हार लिया, दूसरे सेशन में अपने आप को कमबैक किया, मैं कहूंगा जीत लिया। तीसरे सेशन में आके उन्होंने कहा कि दोबारा से हम दोबारा से आउट होंगे, मजा नहीं आ रहा, बैलेंस नहीं बन रहा। तो भाई आप टी पीने के बाद पता नहीं बुमूमा ने तीसरे सेशन में पता नहीं क्या हो रहा था, तीसरे सेशन में तो ओवरकास्ट कंडीशन भी नहीं थी, फिर भी दोनों टीमों को पता नहीं, बैटर उसको पता नहीं क्या हो रहा था, पर विकेटें देके जा रहे थे। जो बुमूमा ने चाय पिलाई है ना, वो देखना पड़ेगा कौन सी चाय थी, कि वहां पर आके रबादा ने 5 विकेटें भी ले ली और 39 स्कोर पर उनके 5 आउट भी कर दिए। खैर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने 212 स्कोर किया, मेरा एक दोस्त कहता कि ऑस्ट्रेलिया तो बुक हो गई है, साउथ अफ्रीका अब नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा बेटा साउथ अफ्रीका की रल्लू कट्टी टीम है, उनके इस पिच पे 250 रन बहुत थे और 2211 रन किए हैं, और साउथ अफ्रीका के लिए तो ये भी बहुत है। लॉर्ड्स के मैदान में वैसे भी एवरेज जो फर्स्ट इनिंग स्कोर है ना वो 240 का ही है, तो उसके आसपास ही कोई रीजनेबल स्कोर किया साउथ अफ्रीका। अगर आप ये भी देखें कि ड्यूक बॉक्स बॉल से खेल रहे हैं, कोकोबुरा से नहीं खेल रहे, ड्यूक बॉक्स पूरा दिन स्विंग होती है। जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बॉलर्स हो आपके पास, तो 150 के अंदर टीम आउट हो जाती है ऐसे लॉर्ड्स के मैदान पे।
और ऑस्ट्रेलिया जब बॉलिंग करने आया, उनकी रेलू कट्टू टीम जो बैटर्स हैं साउथ अफ्रीका के, ना तो इतना एक्सपीरियंस, ना वो रेड बॉल खेलते हैं, ना उन्होंने खेली है, ना उन्होंने देखी होती है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरीज करते थे, आज वो 16 पे आउट हो और जाते हैं। मार्करम ने कहा कि ख्वाजा भी नंबर 1 बैटर है, उसने भी कोई रन नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। उन्होंने भाई भाई बदला लेना था ना, एविडेंस पूरा पूरा उन्होंने उसको बराबर रखा है। खैर ऑस्ट्रेलिया ने, जैसे कि हम कभी भी ऑस्ट्रेलिया को किसी भी गेम से आउट नहीं कर सकते। 212 के बाद लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है जब तक वो मिचेल स्टार्क, 300 जॉश 350 स्कोर हेजलवुड कर और लेगा। पैट कमिंस इनकी टीम में, तब तक ये वर्ल्ड क्लास टीम रहेगी। और बात तो ऐसे ही है, पर कहीं ना कहीं सोच रहा होगा साउथ अफ्रीका कि हम 212 पे आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, अब हम 350 400 स्कोर करेंगे और इनको बड़ी लीड से हराएंगे। इतना भी पर बात नहीं है। बूवू की इन जितनी भी ड्रीमी सोचे थी ना, उस पे पानी फिर गया। पर बूवू मेरा 3 सदी के बाद उसने एक सिंगल ली और उसके घर वालों ने मोहल्ले में मिठाइयां बांटी कि मेरे बूबू ने सिंगल ले ली। वो भी भाई 28 गेंदों पे उसका कोई स्कोर नहीं था। सब आउट हो जाएंगे, बूवू आउट नहीं होगा, बूवू एंड तक जाएगा। अगर बूबू खड़ा रहा तो साउथ अफ्रीका कोई 150 तक चली जाएगी। आई थिंक वरना इन्होंने कम से कम 170-80 तो करना चाहिए, बाद में बेशक ऑस्ट्रेलिया 200 पे भी आउट हो जाए। मुझे नहीं लगता तो कि ये 100 भी थोड़ा सा करेंगे। कम्पिटिटिव तो हो ना, बल लगता बेशक 3 दिन चले। वैसे तो टेस्ट मैच जो है ना वो 5-4 दिन तो चलना चाहिए कम से कम, पर 3 दिन का भी मजा नहीं आता। लग नहीं रहा ना जिन्होंने कि ऐसा चौथे और होगा। 5वें दिन की सीट्स खरीदी होती हैं वो फिर क्या करें, वो ना खरीदते हैं, वो रिफंड करवा लें, रिफंड हो जाती है। ठीक है, वैसे लग नहीं पहले रहा 3 कि- दिन ही आए बस। वैसे लग नहीं रहा था कि ये 100 स्कोर भी करेगी। खैर वैसे भी लोग काफी कह रहे थे कि रेलू कट्टू टीम है, इनको फाइनल में भी नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही है, इन्होंने अपने घर में छोटी छोटी टीमों को बुला के, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, उनको हरा के कम से final कम में- उन्होंने किसी को बुला के फायदा तो उठाया ना, हमने तो किसी को बुला के फायदा भी नहीं उठाया। बांग्लादेश के स्पिन खिलाफ- पिचेस बना के भी वेस्ट इंडीज से हार गए हैं, नहीं, नहीं, और स्विमिंग पिचेस बना के भी बांग्लादेश से हार गए हैं। अगर बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज से हम जीते होते तो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज में हम कम से कम जीते। एक मैच में थोड़ा सा चांस तो होता ना, हम भी लड़के यहाँ- थोड़ा सा और जोर लगाते कि हमने जीतना है। हम भी यहाँ पर बैठ के फाइनल देख रहे होते, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सामने लेट रहा होता। और शान जैसे- मसूद अभी तक कैप्टन होते, और जैसे साउथ अफ्रीका ले शान गया। मसूद भी अभी तक कैप्टन होते, आओ देखिए। ये देखें, सलमान अली बाबर आगा आजम जो भी है- टीम में होते। सलमान अली आगा जो है वो जगह खा गए हैं। खैर आज का जो मैच था ना, आज का जो दिन था, बड़ा मजे का था। और वन साइडेड लग रहा है, कहीं पर लग रहा है, कहीं पर नहीं लग रहा। एक तरह से अगर हम ऑन पेपर देखें तो वन साइडेड मैच नहीं वो है। तो- अगर वैसे अगर हम नहीं, डे 1 अगर ऑन पेपर देखें तो बैटिंग वाइज तो वन साइडेड ही है, लेकिन नहीं, बॉलिंग देखो, वाइज इतनी वन साइडेड भी नहीं है साउथ अफ्रीका की जो ऑन पेपर जो है ना, क्योंकि ये फॉर्म के अंदर ही खिलाड़ी हैं, इन्होंने छोटी छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर किया है। इनएक्सपीरियंस तो है ना, हाँ, पर मार्करम और बवूमा के अलावा तो इनएक्सपीरियंस टीम है ना बैटिंग में। वैसे ही है, पर मुझे नहीं लग रहा कि ये 100 स्कोर भी करेगी। वैसे भी वन साइडेड मैच ही होना है, यहाँ पर 100 स्कोर करना है, उनको 1.25 स्कोर की लीड मिलनी है, उन्होंने फिर मजीद 300 स्कोर करना है, 400 स्कोर का टारगेट देना है, और उनको कहना है कि आओ बेटा फिर 150 पे आउट हो जाओ। और इस तरह से लेकिन ख्वाहिश तो साउथ- ये है कि कम से कम थोड़ा सा क्लोज मैच तो होना, वो तो फिर कल देखते हैं कि क्लोज होता है या नहीं होता। आज क्लोज के होना लिए- चाहिए। होना तो चाहिए, देखते हैं कल क्या बनता है। आज था डे 1, अब कल डे 2 के लिए हमें इजाजत दें। कल मिलते हैं डे 2 के बाद कि क्या बनता है इस WTC फाइनल के अंदर। थैंक यू सो मच।